नमस्कार साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो हमने इससे पिछली वीडियो में उपन्यास से संबंधित व्याख्या को देखा था, तो उसी से संबंधित ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है हमारे। ये प्रश्न आपके आगामी जो परीक्षा हिंदी की होने वाली हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप भी एक पेन और नोटबुक के साथ तैयार रहिए ताकि आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको नोट डाउन करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला प्रश्न है, स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? इसके ऑप्शन हैं कड़ियाँ, तमस, झरोखे या बसंती। तो स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व जो पंजाब में सांप्रदायिक तनाव हुआ था, दंगे हुए थे, उसमें जो भी क्रूरताएं हुई थी उसका जो चित्रण किया गया है वो किस उपन्यास में किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तमस में। तमस किसकी है ये आप सबको मालूम होगा क्योंकि कल मैंने इसमें उपन्यास के बारे में भी बताया था कि किस उपन्यास में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, और जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं वो। तो ये जो तमस है वो भीष्म साहनी जी का है उपन्यास। भीष्म साहनी जी द्वारा रचित है ये। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो इसमें हमें बताना है कि किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के जो आर्थिक शोषण और लूट का उन्होंने चित्रण किया है। तो इसमें देखिए ऑप्शन वामा शिक्षक, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी या श्यामा स्वप्न में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा गुरु में इस चीज़ का वर्णन हुआ है, आर्थिक शोषण और लूट का। परीक्षा गुरु आप सबको पता है कि लाला श्रीनिवास दास का है ये। लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित है, जो कि सन 1882 में इसका रचना काल है और सबसे पहला ये उपन्यास माना जाता है हिंदी साहित्य का। इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बनते हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। उषा प्रेमवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें की नायिका कौन है? ऑप्शन देखिए, देवकी, प्रिया, सुषमा या मीरा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सुषमा। चौथा प्रश्न देखिए, प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है तो हम जल्दी जल्दी देखेंगे प्रश्नों को। गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? ऑप्शन है नागार्जुन, धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अश्क, अमृतलाल नागर। तो गिरती दीवारें ये है ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्र नाथ अश्क जी का। पांचवा प्रश्न है, चोटी की पकड़ उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन है उषा प्रेमवदा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मोहन राकेश या मृदुला गर्ग। तो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है ये और एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, निराला जी का उपन्यास है ये। छठा प्रश्न है, चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन है प्रारंभ व समापन, 11 सपनों का देश, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। तो ये इसका जो सही आंसर है चंदर, सुधा और पम्मी ये हैं धर्मवीर भारती जी के ऑप्शन नंबर सी, गुनाहों का देवता के पात्र हैं ये सभी। सातवां प्रश्न है, दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी ने निम्न में से किस उपन्यास में किया है? इसके ऑप्शन है प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि या कर्मभूमि। तो सही आंसर है जिसमें अनमेल विवाह बेमेल विवाह का वर्णन है तो वो है ऑप्शन नंबर बी, निर्मला में। कल मैंने व्याख्या में आपको बताया भी था। आठवां प्रश्न देखिए, चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है?
ऑप्शन है मृदुला गर्ग, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी। तो चित कोबरा ये है ऑप्शन नंबर ए, मृदुला गर्ग जी का उपन्यास। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है ये। नवा प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की नहीं है? ऑप्शन है भिखारिणी, आखिरी दाव, माँ या चित्रशाला। तो सही आंसर है इसका जो कौशिक जी की नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, आखिरी दाव। आखिरी दाव किसका है? भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित ये उपन्यास है। भगवती आखिरी दाव है भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित उपन्यास। भगवती चरण वर्मा इनका लिखा हुआ ये उपन्यास है। 10वां प्रश्न है, वह सफ़र था कि मुकाम था कृति के लेखिका कौन है? ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा, प्रभा खेतान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेयी पुष्पा। 11वां प्रश्न देखिए, मुझे चाँद चाहिए के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है काशीनाथ सिंह, सुरेंद्र वर्मा, मुक्तिबोध, श्री लाल शुक्ल। तो मुझे चाँद चाहिए ये है ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास। 12वां प्रश्न है, बाधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए मोहन राकेश, उषा प्रेमवदा, उपेंद्र नाथ अश्क और रांगे राघव। तो इसका जो सही आंसर है बाधो न नाव इस ठाव वो ये है ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा रचित उपन्यास। 13वां प्रश्न देखिए, 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए केशव प्रसाद मिश्र, भैरव प्रसाद गुप्त, राजेंद्र यादव, प्रभाकर माचवे। तो 30, 40, 50 उपन्यास इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, प्रभाकर माचवे। अगला प्रश्न देखिए, सुबह दोपहर शाम ये किसका उपन्यास है? ऑप्शन है प्रेमचंद्र, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, कमलेश्वर। तो ये जो उपन्यास है ये है ऑप्शन नंबर डी, कमलेश्वर जी का। 15वां प्रश्न है, सारा आकाश ये किसकी कृति है? ऑप्शन है मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर या अज्ञेय। तो सारा आकाश ये है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र यादव जी द्वारा रचित उपन्यास। 16वां प्रश्न है, इसमें से कौन सा उपन्यास है जो कमलेश्वर जी का नहीं है? तो ऑप्शन है कितने पाकिस्तान, डांग बंगला, पीली आंधी, काली आंधी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीली आंधी, जो कि किसका है पीली आंधी? ये है प्रभा खेतान द्वारा रचित उपन्यास। प्रभा खेतान। सत्रहवां प्रश्न देखिए, सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक कौन हैं? वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, हिमांशु जोशी या रांगे राघव। तो अमरबेल इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन लाल वर्मा जी। 18वां प्रश्न देखिए, उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म इसमें अशुद्ध है वो हमें बताना है। ऑप्शन है काला पहाड़, भगवान दास मोरवाल द्वारा रचित है, अंधेरे के जुगनू रांगे राघव का है, वे दिन निर्मल वर्मा का, करवट राजेंद्र यादव। तो इसका जो सही आंसर है जो अशुद्ध युग्म है वो है ऑप्शन नंबर डी, करवट, जो कि राजेंद्र यादव जी द्वारा रचित नहीं है बल्कि किसका है ये करवट? अमृतलाल नागर का। ये है अमृत लाल नागर जी द्वारा रचित है ये उपन्यास करवट। ध्यान रखिएगा, करवट है अमृतलाल नागर जी का उपन्यास। 19वां प्रश्न है, गंगोली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है? ऑप्शन है आधा गांव, राग दरबारी, रंगभूमि, अलग अलग, वैतरणी। तो गंगोली गांव ये किस उपन्यास की कथा भूमि रही थी? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आधा गांव। ये है राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास। 20वां प्रश्न है, कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? सन 1926 में, सन 1927 में, सन 1928 में या सन 1929 में। तो कंकाल उपन्यास किसका है? ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित उपन्यास है जो कि 1929 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1929 में प्रकाशित हुआ है ये।
21वां प्रश्न देखिए, इसमें हमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है एक पत्नी के नोट्स जो ममता कालिया द्वारा रचित है। सूरजमुखी अंधेरे के, ये कृष्णा सोबती का है। रूपा जीवा लक्ष्मी नारायण मिश्र का। और शतरंज के मोहरे अमृतलाल नागर का। तो जो अशुद्ध है इसमें वो है ऑप्शन नंबर सी, रूपा जीवा लक्ष्मी नारायण मिश्र का ना होकर लक्ष्मी नारायण लाल का है। किसका है ये? लक्ष्मी नारायण लाल का ये उपन्यास है, इसे ध्यान रखिएगा। रूपा जीवा मिश्र जी का ना होकर लक्ष्मी नारायण लाल का है। 22वां प्रश्न, प्रेमचंद्र ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? 12, 9, 13 या 15? तो इनके जो कुल उपन्यास हैं वो 12 हैं, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर मैंने इनके 12 जो उपन्यास हैं उन्हें भी दिया हुआ है। देखिए, देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, जो कि अधूरा रहा है। 23वां प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? विशाल भारत में, हंस में, रूपाब में या हिंदी नवजीवन में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशाल भारत में ये सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। और ये किसके द्वारा रचित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। 24वां प्रश्न, शेष यात्रा की लेखिका कौन है? उषा प्रेमवदा, कृष्णा सोबती, नासिरा शर्मा या मन्नू भंडारी? तो शेष यात्रा इसकी लेखिका है ऑप्शन नंबर ए, उषा प्रेमवदा। 25वां प्रश्न देखिए, धरती धन न अपना उपन्यास के लेखक है अमरकांत, जगदीश चंद्र माथुर, मार्कंडेय या विवेकी राय? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर हैं इसके उपन्यासकार। 26वां प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण किया गया है? तो कौन से उपन्यास में पूर्णिया जिले का वर्णन किया गया है? वहाँ से आए हुए जो हिंदू शरणार्थी थे उनकी बहुत ही करुण कथा का इसमें चित्रण है। मैला आंचल में, जुलूस में, परती परी कथा में या कलंक मुक्ति में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जुलूस में। 27वां प्रश्न, सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक है श्रीलाल शुक्ल, नरेश मेहता, हिमांशु श्रीवास्तव, शैलेश मटियानी? तो सूनी घाटी का सूरज इस उपन्यास के लेखक है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलाल शुक्ल। 28वां प्रश्न देखिए, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? दीर्घतपा, कितने चौराहे, मैला आंचल, परती परिकथा? तो ये किस उपन्यास का पात्र है? ये है ऑप्शन नंबर सी, मैला आंचल का। देखिए, विश्वनाथ प्रसाद मैला आंचल उपन्यास का पात्र है, जो इस उपन्यास में एक क्या है? तहसीलदार है। मैला आंचल इसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है, जो कि रेणु जी का एक आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। तो इसी व्याख्या में देखिए 2 से 3 प्रश्न आपके बने हुए हैं। पहला, मैला आंचल में कौन से गांव की कथा है? मेरीगंज, पूर्णिया जिले के मेरीगंज। और इसका प्रकाशन वर्ष देखिए 1954 है और एक ये आंचलिक उपन्यास है। विश्वनाथ प्रसाद इसमें एक तहसीलदार है। 29वां प्रश्न, सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर, संजीव या अमरकांत? तो सुरंग में सुबह इस उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, मिथिलेश्वर। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? एक चिथड़ा सुख, तीसरा आदमी, उखड़े हुए लोग, सीमाएं टूटती हैं? तो इसमें जो श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है वो है ऑप्शन नंबर डी, सीमाएं टूटती हैं। इसके अलावा एक चिथड़ा सुख ये किसका है? निर्मल वर्मा का है, निर्मल वर्मा जी का है ये। दूसरा है उखड़े हुए लोग, ये है राजेंद्र यादव जी द्वारा रचित उपन्यास, राजेंद्र यादव जी का है ये। और इसमें देखिए जो तीसरा आदमी है ये कमलेश्वर का है, कमलेश्वर। आप इन उपन्यासों को भी लिख लीजिए वैसे।
क्योंकि कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, 31वां प्रश्न, मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका है कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा। तो मिलजुल मन इस उपन्यास की लेखिका है ऑप्शन नंबर सी, मृदुला गर्ग। 32वां प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? कठोपनिषद का, छांदोग्य उपनिषद, याज्ञवल्क्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, छांदोग्य उपनिषद। 33वां प्रश्न, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? गिरिराज किशोर, श्रीलाल शुक्ल, गोविंद मिश्र, निर्मल वर्मा। तो इस उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, गिरिराज किशोर, तीसरी सत्ता। 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? काली आंधी, डांग बगला, चौखट, कितने पाकिस्तान। तो जो सही आंसर है कमलेश्वर जी का जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, चौखट। चौखट किसका है? द्रोणवीर कोहली जी का। द्रोणवीर कोहली जी का ये उपन्यास है, ध्यान रखिएगा, द्रोणवीर कोहली, चौखट। 35वां प्रश्न, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? नागार्जुन, रेणु, प्रेमचंद्र या यशपाल। तो प्रतिज्ञा इस उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद्र जी। 36वां है, बया का घोंसला उपन्यास के लेखक है धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, देवेंद्र सत्यार्थी, फणीश्वर नाथ रेणु। तो बया का घोंसला इस उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी नारायण लाल। 37वां प्रश्न देखिए, प्रकाशन की दृष्टि से हमें सही अनुक्रम इसमें बताना है। तो इसमें सबसे पहले हम जो पहला ऑप्शन है उसमें देखिए, त्यागपत्र, इसका जो प्रकाशन वर्ष है त्यागपत्र का कितना है? 1937। सुखदा, सुखदा का जो है 1952 है। परख 1929 है। और सुनीता, सुनीता है 1934। ये इनका प्रकाशन वर्ष है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो आता है वो है परख। परख सबसे पहले है ऑप्शन नंबर बी में, और उसके बाद है सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937 और लास्ट में है सुगदा 1952। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही होता है। आप इनके प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखिएगा। 38वां प्रश्न, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है? ऑप्शन है मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा, मन्नू भंडारी, अलका सरावगी। तो शेष कादम्बरी इस उपन्यास की लेखिका है ऑप्शन नंबर डी, अलका सरावगी। 39वां प्रश्न है, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ रामधारी से दिनकर। तो वीरांगना इस उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, राम नरेश त्रिपाठी जी। 40वां प्रश्न देखिए, भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं सुदर्शन, ज्ञानेंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय। तो भागवंती इस उपन्यास के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन जी। 41वां प्रश्न, गली आगे मुड़ती है, इसके लेखक कौन हैं? नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञेय, मोहन राकेश। तो गली आगे मुड़ती है बहुत ही प्रसिद्ध ये उपन्यास है जो कि ऑप्शन नंबर बी, शिव प्रसाद सिंह जी का है। 42वां प्रश्न, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? संस्कृत में, तमिल में, गुजराती में या मराठी में। तो ऑप्शन नंबर डी, मराठी भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहा जाता है। 43वां प्रश्न, रूठी रानी उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद्र, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, भगवती चरण वर्मा। तो रूठी रानी ये है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद्र जी का उपन्यास। 44वां प्रश्न है, शहर में घूमता आईना किसके द्वारा रचित उपन्यास है? ऑप्शन देखिए, शेखर जोशी, उपेंद्र नाथ अश्क, सुदर्शन, मन्नू भंडारी। शहर में घूमता आईना इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी, उपेंद्र नाथ अश्क जी।
45वां प्रश्न देखिए, पूर्वा पर उपन्यास किसके द्वारा रचित उपन्यास है? यशपाल का, रमेश चंद्र शाह का, राजेंद्र यादव जी का या कमलेश्वर का? तो पूर्वा पर ये इस उपन्यास के लेखक जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, रमेश चंद्र शाह। 46वां प्रश्न देखिए, गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? ऑप्शन है प्रेमचंद्र, विनोद कुमार शुक्ल, भैरव प्रसाद गुप्त या रमेश चंद्र शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रमेश चंद्र शाह। वीरेंद्र जैन का कौन सा उपन्यास इनमें से है? ऑप्शन देखिए, अभिशेष है, पार, मुक्ति, दौड़। तो इसमें देखिए जो सही आंसर है वो है वीरेंद्र जैन का इनमें से कौन सा उपन्यास है, हमें बताना है। ऑप्शन है अभिशेष है, पार, मुक्ति या दौड़। तो वीरेंद्र जैन का जो उपन्यास है वो है ऑप्शन नंबर बी, पार। इसके अलावा देखिए अभिशेष है, ये किसका उपन्यास है? ये है महीप सिंह का, महीप सिंह। और देखिए जो मुक्ति उपन्यास है ये है महेंद्र नाथ दुबे जी का, महेंद्र नाथ दुबे जी का ये उपन्यास है। और इसके अलावा देखिए दौड़, दौड़ है ममता कालिया जी का, ममता कालिया जी का ये उपन्यास है। आप इन सभी को भी नोट कर लीजिएगा। और जो पार है वो है वीरेंद्र जैन का उपन्यास। अगला प्रश्न देखिए, 52वां प्रश्न है, विश्वबाहु परशुराम नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन है विनोद शुक्ल, विशंभर नाथ उपाध्याय, सुरेंद्र वर्मा, वल्लभ डोभाल। तो विश्वबाहु परशुराम इसके रचयिता है ऑप्शन नंबर बी, विशंभर नाथ उपाध्याय। 53वां प्रश्न देखिए, जलता हुआ गुलाब के लेखक कौन है? नासिरा शर्मा, ज्ञान प्रकाश विवेक, तरसेम गुजराल या शीतांशु भारद्वाज। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, तरसेम गुजराल। 54वां प्रश्न, शालमली की लेखिका इनमें से कौन है? कृष्णा सोबती, मंजुल भगत, मन्नू भंडारी या नासिरा शर्मा। तो शालमली इसकी लेखिका है ऑप्शन नंबर डी, नासिरा शर्मा। 55वां प्रश्न, अंधेरों के परे उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। विष्णु प्रभाकर, शिव प्रसाद सिंह, सुरेंद्र वर्मा, अज्ञेय। तो अंधेरों के परे इस उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र वर्मा। 56वां प्रश्न देखिए, अपना मोर्चा इसमें से किस लेखक की कृति है? नामवर सिंह की, काशीनाथ सिंह की, मणि मधुकर की या विवेकी राय की। तो अपना मोर्चा इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, काशीनाथ सिंह। 57वां प्रश्न, सुरेंद्र वर्मा का कौन सा उपन्यास इनमें से है? नीला चांद, अंधेरों के परे, काला जल, नर नारी। तो सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा जो रचित उपन्यास है वो है ऑप्शन नंबर बी, अंधेरों के परे, नीला चांद। ये किसका है? ये है शिव प्रसाद सिंह का, शिव प्रसाद सिंह का ये उपन्यास है। काला जल ये है शानी जी का, शानी। अंधेरों के परे सुरेंद्र वर्मा का हो गया। और नर नारी ये है कृष्ण बलदेव वैद्य जी का, कृष्ण बलदेव इनका ये उपन्यास है। 58वां प्रश्न है, जुगलबंदी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? गिरिराज किशोर, गोविंद मिश्र, राजकमल चौधरी, कृष्ण बलदेव वैद्य। तो सही आंसर है जुगलबंदी के लेखक जो है वो है ऑप्शन नंबर 1, गिरिराज किशोर जी। 59वां प्रश्न, नदी बहती थी नामक उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। प्रभाकर माचवे, कृष्णा अग्निहोत्री, राजकमल चौधरी, गिरिराज किशोर। तो नदी बहती थी इस उपन्यास के जो रचयिता है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजकमल चौधरी। 60 जो प्रश्न है वो है, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका माना गया है? ऑप्शन देखिए, कर्मभूमि को, रंगभूमि को, प्रेमाश्रम को या कायाकल्प को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेमाश्रम। और प्रेमाश्रम का जो प्रकाशन वर्ष है वो कितना है? ये है 1922। ध्यान रखिएगा, प्रेमाश्रम इसका प्रकाशन वर्ष है 1922।
61वां जो प्रश्न है, प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास 1918 में प्रकाशित हुआ था? सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि या गोदान? सही आंसर है जो 1918 में प्रकाशित हुआ था वो है ऑप्शन नंबर ए, सेवा सदन। प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, बनारस में, लम्ही या प्रयाग में? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लम्ही गांव में हुआ था। सन 1800 कितने में हुआ था? 1880 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 1936 में। 63वां प्रश्न देखिए, चतुर्सेन शास्त्री का कौन सा उपन्यास इनमें से है? आलमगीर, कायाकल्प, माँ, मृगनयनी? तो चतुर्सेन शास्त्री जी का जो उपन्यास है वो है ऑप्शन नंबर ए, आलमगीर। और इसके अलावा देखिए, कायाकल्प ये किसका है? ये प्रेमचंद्र का है। माँ और भिखारिणी जो उपन्यास थे वो किसके थे? कौशिक जी के। और मृगनयनी किसके हैं? वृंदावन लाल वर्मा जी का। 64वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है उससे ही हम शुरुआत करते हैं। तो प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम का जो प्रकाशन वर्ष है सन 1922 है, ये अभी बताया था मैंने। और देखिए मृगनयनी, इसका कब है? 1950 है। तितली जो कि जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है, ये 1934 में लिखा गया है, सन 1934। और जो परख है वो जैनेन्द्र जी का 1929। तो इस दृष्टि से देखते हैं तो सबसे पहले प्रेमाश्रम है और फिर उसके बाद है परख, प्रेमाश्रम फिर परख है और 1934 में तितली है और 1950 में मृगनयनी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होता है इसमें। 65वां प्रश्न देखिए, यशपाल के किस उपन्यास में देश विभाजन की त्रासदी है? ऑप्शन है दादा कामरेड, दिव्या, अपिता या झूठा सच? तो सही आंसर है जिसमें देश विभाजन दिखाया गया है तो ये है ऑप्शन नंबर डी, झूठा सच में। 66वां जो प्रश्न है ये है, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में दहेज प्रथा के दुष्परिणाम चित्रित हुए हैं? कायाकल्प में, प्रेमाश्रम, निर्मला या गोदान में? तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, निर्मला में। और इसका जो प्रकाशन वर्ष अगर हम देखें तो निर्मला का है 1927। कभी कभी प्रकाशन वर्ष भी पूछे जाते हैं तो आप ऐसे ध्यान रखिएगी कि निर्मला जिसकी आयु कितनी है 27 वर्ष, कितने की है निर्मला? 27 की। तो ऐसे ध्यान रखिएगा आप। 67वां प्रश्न देखिए, भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास पाप पुण्य की समस्या को आधार बनाकर लिखा गया है? टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा या सामर्थ्य और सीमा में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चित्रलेखा में। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के जीवन पर आधारित रांगे राघव के उपन्यास का नाम बताना है। मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, चीवर, आखिरी आवाज? तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, कब तक पुकारूं में कर्नाटक के जीवन पर आधारित ये इनका उपन्यास है। 69वां प्रश्न, इसमें हमें आरोही क्रम देना है रचना कालों को उपन्यासों के। तो पहला देखिए इसमें निर्मला, इसमें निर्मला देखिए अभी मैंने बताया था कितने की है निर्मला, 1927 इसका है तो 27 वर्ष की उर्मिला है, निर्मला है सॉरी। गबन, गबन का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1931। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 31 रुपये का गबन हुआ। कितने रुपए का गबन हुआ? 31 रुपये का। और निर्मला कितने की है? 27 की। कर्मभूमि में आप ध्यान रखिए ये है 1933 कर्मभूमि। और कायाकल्प, कायाकल्प है 1926। कायाकल्प का आप ऐसे प्रकाशन वर्ष याद रख सकते हैं। देखिए कायाकल्प मतलब फेशियल, अगर आप फेशियल कराने जाते हो तो कितने का फेशियल बंद करते हो? 1926 रुपये का फेशियल होता है।
जिससे क्या होती है, चेहरे की कायाकल्प बदल जाती है। तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि कायाकल्प बदलने के लिए कितने रुपए दिए, 1926 रुपये। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले आता है निर्मला, जो कि कायाकल्प सबसे पहले आएगा। कायाकल्प देखिए 1926। उसके बाद निर्मला कितने की है, 27 की है, 1927 हो गया। गबन कितने का हुआ, 31 रुपये का, यानी कि 1931। और कर्मभूमि 1933। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा ये सही बैठता है। 70वां प्रश्न देखिए, टोपी शुक्ला इनमें से किस लेखक की कृति है? राही मासूम रजा की, मनोहर श्याम जोशी, धर्मवीर भारती, पांडे बेचन शर्मा उग्रिका। तो टोपी शुक्ला ये है ऑप्शन नंबर ए, राही मासूम रजा का। 31वां प्रश्न देखिए, हिंदी का सांस्कृतिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? अज्ञेय, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। तो सांस्कृतिक उपन्यासकार कौन है इनमें से? ये है ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 72वां प्रश्न, सुख दुख उपन्यास के रचयिता कौन है? प्रेमचंद, अज्ञेय, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय। तो सुख दुख इसके उपन्यासकार हैं ऑप्शन नंबर डी, अमृत राय। और सुखम दुखम एक दूसरा उपन्यास है, तो वो ममता कालिया का है, सुखम दुखम। राई और पर्वत उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? निर्मल वर्मा, रांगेय राघव, गिरधर गोपाल, नरेंद्र कोहली। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रांगेय राघव जी। 74वां प्रश्न, क्याब उपन्यास के लेखक की कृति कौन है? इसके कृतिकार राजेंद्र अवस्थी, मनोहर लाल गौड़, मनोहर श्याम जोशी, उदय शंकर भट्ट। तो क्याप ये उपन्यास लिखा है ऑप्शन नंबर सी, मनोहर श्याम जोशी जी ने। 75वां प्रश्न भी इसमें हमें उपन्यासों को आरोही क्रम से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखिए, नूतन ब्रह्मचारी, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1886। नूतन ब्रह्मचारी। देखिए, चंद्रकांता का आपको ध्यान रहना चाहिए, सन 1891 है इसका। बहुत ही प्रसिद्ध ये उपन्यास रहा है। इसके बाद निसहाय हिंदू, ये है सन 1890 में इसका प्रकाशन वर्ष है ये। और परीक्षा गुरु, ये भी आपको ध्यान है होगा, सन 1882 सबसे पहला ये उपन्यास है। तो देखिए, इस हिसाब से सबसे पहले आता है परीक्षा गुरु, और उसके बाद है 1886 यानी कि नूतन ब्रह्मचारी। तो कौन से ऑप्शन में है? परीक्षा गुरु सबसे पहले, फिर है नूतन ब्रह्मचारी, फिर देखिए निसहाय हिंदू, ये है 1890, और फिर है चंद्रकांता 1891। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है इसमें। 76वां प्रश्न देखिए, जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास पहला उपन्यास है? सुनीता, त्यागपत्र, परख या कल्याणी। तो सबसे पहला जो इनका उपन्यास रहा है वो ऑप्शन नंबर सी, परख, जो कि 1929 इसका प्रकाशन वर्ष है। और इसके अलावा अगर हम देखें, सुनीता का जो प्रकाशन वर्ष है 1935 है। सुनीता की आयु कितनी है? 35 वर्ष। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। परख 1929 बताया मैंने अभी। त्यागपत्र कितने में दिया, कौन से सन में दिया त्यागपत्र? सन 1937 में। और कल्याणी ये है 1939 इसका प्रकाशन वर्ष। तो ऐसे ध्यान रखिएगा आप। 77वां देखिए, मृणाल के आत्मपीड़न की गाथा इनमें से किस उपन्यास में है? त्यागपत्र, सुगदा, कल्याणी, विवर्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, त्यागपत्र। मृणाल ने त्यागपत्र कब दिया? सन 1937। तो 1937 इसका आप प्रकाशन वर्ष ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, झूठा सच का प्रकाशन काल क्या है? 1947, 1957, 1960, 1968। तो झूठा सच का प्रकाशन काल है ऑप्शन नंबर बी, 1957। अगला प्रश्न, भीष्म साहनी का कौन सा उपन्यास विभाजन की मानसिकता एवं उससे लाभ उठाने वाले लोगों को बेनकाब करता है? वसंती, तमस में, कुंती में या भाग्य रेखा में? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमस में। 80 जो प्रश्न है देखिए, जिप्सी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? अज्ञेय,
जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, मनोहर श्याम जोशी जी। तो जिप्सी उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी इलाचंद्र जोशी। 81 जो प्रश्न है, कौन सा उपन्यास मोहन राकेश का है? अंधेरे बंद कमरे, रतिनाथ की चाची, बबूल, रथ के पहिए। तो मोहन राकेश का जो उपन्यास है वो है ऑप्शन नंबर ए अंधेरे बंद कमरे। इसके अलावा देखिए हम और इनको भी देख लेते हैं। देखिए रतिनाथ की चाची ये है नागार्जुन का। रथ के पहिए ये है हिमांशु श्रीवास्तव, हिमांशु श्रीवास्तव का है। और बबूल ये है विवेकी राय का, विवेकी राय का। और मोहन राकेश जी का है अंधेरे बंद कमरे। तो आप इन दूसरे भी उपन्यास हैं जो उनको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, चंदर और सुधा किस उपन्यास के पात्र हैं? गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, भाग्य रेखा, झरोखे। तो चंदर और सुधा ये है ऑप्शन नंबर ए गुनाहों का देवता के पात्र। 83वां प्रश्न है, लखनऊ मेरा लखनऊ के लेखक इनमें से हमें बताने हैं। रामदरस मिश्र, अमृतलाल नागर, मनोहर श्याम जोशी या भगवती चरण वर्मा। तो लखनऊ मेरा लखनऊ ये है ऑप्शन नंबर सी मनोहर श्याम जोशी जी का उपन्यास। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमचंद्र के इन उपन्यासों को हमें रचना काल के आरोही क्रम में रखना है। तो सबसे पहले जो सेवा सदन है यहीं से हम देखते हैं। तो सेवा सदन इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1918। रंगभूमि इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1925। निर्मला, देखिए अभी मैंने बताया था कि निर्मला कितने की है, 27 वर्ष की, तो 1927। और गोदान है 1935। तो इस तरह से देखिए सबसे पहले जो इसमें रचना है वो है सेवा सदन की, और फिर है रंगभूमि यानी कि 1925, फिर है निर्मला 1927, फिर है गोदान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसमें। 85 जो प्रश्न है वो देखिए, इसमें हमें उपन्यास को उपन्यासकार के साथ सही मिलाना है। देखिए तमस ये किसका है? तमस के जो रचनाकार हैं वो भीष्म साहनी जी हैं। गुनाहों का देवता ये आप सबको पता है कि धर्मवीर भारती, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु, और सारा आकाश राजेंद्र यादव। तो यानी कि जो कूट इसमें है वो है 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर का नहीं है? सुहाग के नुपुर, सेठ बांकेमल, सामर्थ्य और सीमा, महाकाल। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी सामर्थ्य और सीमा। सामर्थ्य और सीमा इसके लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा जी। भगवती चरण वर्मा जी इसके लेखक है। अगला प्रश्न देखिए, 87वां प्रश्न है, कौन सा उपन्यास यशपाल का है? सती मैया का चौरा, निर्वासित, मनुष्य के रूप, अपने अपने अजनबी। तो यशपाल जी का जो उपन्यास है वो है ऑप्शन नंबर सी मनुष्य के रूप। इसके अलावा देखिए जो अन्य उपन्यास हैं उसमें सती मैया का चौरा, इसके जो लेखक हैं वो हैं भैरव प्रसाद गुप्त जी। आप नोट कर सकते हैं भैरव प्रसाद गुप्त जी। दूसरा जो इसमें है निर्वासित, इसके हैं इलाचंद्र जोशी, इलाचंद्र जोशी। और इसमें देखिए अपने अपने अजनबी, इसके हैं अज्ञेय जी, अज्ञेय जी। और मनुष्य के रूप इसके हैं यशपाल जी। तो आप इन सभी को नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, इसमें भी हमें एक उपन्यास को दूसरे उपन्यास से मिलाना है, उपन्यासकार को। सबसे पहले देखिए इसमें सुरेंद्र वर्मा, इनका जो उपन्यास है वो है कौन सा? मुझे चाँद चाहिए। राजकृष्ण मिश्र जी का है दारुल सफ़ा। ज्ञान चतुर्वेदी इनका कौन सा है? नरक यात्रा। और विवेकी राय का है सोना माटी।
तो इसमें देखिए जो सही इसमें कूट है वो कौन सा था हमारा, सुरेंद्र वर्मा जी का मैंने बताया मुझे चाँद चाहिए, राजकृष्ण मिश्र दारुल सफ़ा, ज्ञान चतुर्वेदी का नरक यात्रा और विवेकी राय का सोना माटी। तो ये जो इसमें ये कूट है 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें हमें रचना काल के आरोही क्रम में हमें इसमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो प्रेमाश्रम है इसका रचना काल अभी मैंने बताया था 1922 है। सुनीता कितने की हुई, सुनीता का जो मैंने ईयर आपको बताया 1935, जैनेन्द्र जी का है ये। शेखर एक जीवनी इसका कब है, जो प्रकाशन वर्ष है 1941 है। और मैला आंचल का है 1954, रेणु जी का है ये। तो इस तरह से देखिए इसमें सबसे पहले आता है प्रेमाश्रम और उसके बाद है सुनीता जो कि 1935 है, शेखर एक जीवनी 1941 और मैला आंचल 1954। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही सबसे पहले सही हो जाता है इसमें। 90 जो प्रश्न है वो है कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है, सुगदा, सुनीता, त्यागपत्र, प्रेत और छाया। तो जैनेन्द्र जी का जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रेत और छाया। प्रेत और छाया किसका है, ये इला चंद्र जोशी जी का, इला चंद्र जोशी जी का ये उपन्यास है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास इला चंद्र जोशी का नहीं है, जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, व्यतीत, ऋतु चक्र। सही आंसर है इसका जो नहीं है इनका ऑप्शन नंबर सी, व्यतीत। ये किसका है, व्यतीत है जैनेन्द्र जी का उपन्यास। किसका है ये, जैनेन्द्र जी का ये उपन्यास है। अगला प्रश्न, इसमें से निम्नलिखित उपन्यासकारों में से कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं था, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, जैनेन्द्र, अमृत राय। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, जैनेन्द्र जी। अगला प्रश्न है, इसमें भी हमें उपन्यास को उपन्यासकार से मिलाना है। देखिए दादा कामरेड इस उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं, यशपाल जी हैं। अमृत और विष ये किसने लिखा है, अमृतलाल नागर ने। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा ने और पर्दे की रानी इलाचंद्र जोशी जी। तो ये इसका जो कूट है वो है बी डी सी ए, बी डी सी ए। तो बी डी सी ए किस में है, देखिए बी डी सी ए ऑप्शन नंबर ए में। 94 जो प्रश्न है वो है राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है, शिवपालगंज, बेलारी गांव, लखनपुर या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिवपालगंज। 95 जो प्रश्न है वो है स्वतंत्रोत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उखाड़ने की कोशिश इनमें से किस उपन्यास में की गई है, झूठा सच में, राग दरबारी, हुजूर दरबार या अलग अलग वैतरणी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राग दरबारी में। ये श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा रचित उपन्यास है। अगला प्रश्न, इसमें कृति को कृतिकार के साथ मिलाना है। देखिए आधा गांव इसके जो लेखक हैं वो है राही मासूम रजा। अलग अलग वैतरणी इसके जो लेखक हैं वो है शिव प्रसाद सिंह हैं। पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र जी का उपन्यास है और रतिनाथ की चाची नागार्जुन का। तो इसका जो कूट है वो है बी सी डी और ए, बी सी डी ए। देखिए बी सी डी ए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसमें। 97 जो प्रश्न है, पंचायत कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं, आधा गांव के, दादा कामरेड के, अलग अलग वैतरणी के या राग दरबारी। ये राम नहीं है, राग दरबारी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, राग दरबारी। 98 जो प्रश्न है वो है इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है, लालटीन की छत, वे दिन, उखड़े हुए लोग,
एक चिथड़ा सुख। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उखड़े हुए लोग, जो कि राजेंद्र यादव जी का है। अगला प्रश्न है, इसमें कृति को कृतिकार के साथ मिलाना है फिर से। तो कुरु कुरु स्वाहा ये किसका है? ये है मनोहर श्याम जोशी जी का। रुकोगी नहीं राधिका ये है उषा प्रियमवदा जी का। सूरज का सातवां घोड़ा यह है धर्मवीर भारती का। और चांदनी के खंडहर गिरधर गोपाल। तो इसका जो सही कूट है वो है बी, सी, डी और ए। बी, सी, डी, ए। देखिए बी, सी, डी, ए किस में है? ये है ऑप्शन नंबर बी, बी, सी, डी, ए। अगला प्रश्न है, 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास के रचनाकार का नाम बताना है। मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा, मन्नू भंडारी, मैत्रेयी, पुष्पा। तो 55 खंबे लाल दीवारें ये है ऑप्शन नंबर बी, उषा प्रेमवदा का। 101 जो प्रश्न है वो है, चितकोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है? मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा, संजीव या राजेंद्र यादव। चितकोबरा ये है ऑप्शन नंबर ए, मृदुला गर्ग जी का उपन्यास। अगला प्रश्न, इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है? उखड़े हुए लोग, अंधेरे बंद कमरे, यह पथ बंधु था, अलग अलग वैतरणी। तो सही आंसर है इसमें जो नरेश मेहता जी का उपन्यास है वो है ऑप्शन नंबर सी, यह पथ बंधु था। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास इसमें से कौन सा है? पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा, अलग अलग वैतरणी, नीला, चांद। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बाण भट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न, मणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? गुनाहों का देवता का, आधा गांव, सूरज का सातवां घोड़ा या बाबा बटेश्वर नाथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूरज का सातवां घोड़ा। अगला प्रश्न, सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है? मोहन राकेश, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती या मनोहर श्याम जोशी। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। अगला प्रश्न है, मृणाल किस उपन्यास की पात्रा है? डूबते मस्तूल, त्यागपत्र, विवर्त या जहाज का पंछी। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, त्यागपत्र, जिसका मैंने अभी प्रकाशन वर्ष बताया 1937। अगला प्रश्न है, हजार हजार 84 की माँ उपन्यास की लेखिका कौन है? महाश्वेता, अमृता प्रीतम, कृष्णा सोपती या मृदुला गर्ग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाश्वेता। अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, मिथिलेश्वर, मोहन राकेश। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न, बंद दरवाजे किस लेखक का उपन्यास है? नरेश मेहता, पंकज बिष्ट, सुमंगल प्रकाश, मुक्तिबोध। तो बंद दरवाजे इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, सुमंगल प्रकाश। 110 जो प्रश्न है, श्यामा स्वप्न के लेखक हमें बताने हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब्रजनंदन सहाय, बालकृष्ण भट्ट या जगमोहन सिंह। तो श्यामा स्वप्न ये है ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर जगमोहन सिंह जी का उपन्यास। सती मैया का चौरा उपन्यास के लेखक कौन है? रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, रामदरस मिश्र या नागार्जुन। तो सती मैया का चौरा ये लिखा है ऑप्शन नंबर बी, भैरव प्रसाद गुप्त ने। 112 जो प्रश्न है वो है, मन वृंदावन उपन्यास की रचयिता इनमें से कौन है? मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, अमृत राय। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है, डूबते मस्तूल के रचनाकार का नाम बताइए। नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, अमृत राय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो सही आंसर है डूबते मस्तूल के रचनाकार ऑप्शन नंबर ए, नरेश मेहता। 114 जो प्रश्न है वो है, मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रेमवदा, नासिरा शर्मा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा सोबती। और आज का ये अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का आंचलिक उपन्यास है? ऑप्शन देखिए, रतिनाथ की चाची, अभिनंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम, गरीबदास। तो सही आंसर है जो नागार्जुन जी का आंचलिक उपन्यास है वो है ऑप्शन नंबर ए, रतिनाथ की चाची।
तो आज हमारा ये उपन्यास पर आधारित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो पूरे हो चुके हैं। इसके आगे का मैं जो गद्य साहित्य है उसको लेकर आऊँगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।